Hello students, welcome to my YouTube channel Let's Learn with डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट, आज हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। यह एक प्रकार का एनाबॉलिक प्रणाली है जो किस पर होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर होता है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और ग्लाइकोजेनेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? तो इसमें है ग्लाइको प्लस जेनेसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन से हो गया और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या सिंथेसिस, यानी कि किसी भी चीज़ का निर्माण करना, शरीर के अंदर निर्माण प्रक्रिया हो रही है। यह एक प्रकार की एनाबॉलिक प्रक्रिया है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रकार की निर्माण वाली प्रक्रिया है। एनाबॉलिक प्रणाली इसमें काम करता है। अब देखिए यहाँ पे हमने समझ लिया कि ग्लाइकोजेनेसिस में कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ग्लाइकोजन और जेनेसिस से मिलकर बना है। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। ठीक है, अगर लिस रहता है यानी जेनेसिस मतलब जेनेसिस का मतलब बनाना, और लिस LYSIS लिस होता है तो वहाँ पे टूटना। जहाँ भी LYSIS लिस लगा हुआ है उसका मतलब होता है टूटना, और जहाँ भी जिस भी शब्द में जेनेसिस लगा हुआ है उसका मतलब होता है निर्माण करना। तो हमने ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब समझ लिया, किन दो शब्दों से बना है वो समझ लिया। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोजन क्या है, क्योंकि इस प्रक्रिया में, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन ही बनता है। किससे बनता है? तो ग्लूकोज से बनता है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है। हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है जो मनुष्य और जानवरों के शरीर में संचित अवस्था में रहता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर कैसे होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, और पेड़ पौधों में संचित किस रूप में रहता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ग्लाइकोजन मनुष्य में स्टोर होता है लीवर और मांसपेशियों में। कहाँ स्टोर होता है? लीवर और मांसपेशियों में संचित रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोसिस मतलब शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोसिस का मतलब होता है शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ओके, अब देखिए, शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने में कौन कौन सी इंजाइम काम करती है। तो इसमें 6 प्रकार की इंजाइम्स काम करते हैं। कौन कौन? हेक्सोकाइनिन और ग्लूकोकाइनिन। दूसरा इंजाइम है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। दूसरा जो इंजाइम काम करेगा वो फास्फोग्लूकोम्यूटेज है। तीसरा है यूरिडीन डाई फास्फेट पायरोफास्फोराइलाइज, जो तीसरा एंजाइम है। चौथा है ग्लाइकोजन इनिशिएटेड सिंथेस। उसके बाद पांचवा ग्लाइकोजन सिंथेस, और छठा ग्लाइकोसेल अल्फा 4 6 ट्रांसफरेज। ये 6 प्रकार के जो इंजाइम्स होते हैं वो हम हमारे ग्लूकोज से हमारे शरीर में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या होंगे, ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया क्या होगी। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जब बनेगा तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो पहला क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, यूडिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज का निर्माण होगा। फिर क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का की प्रक्रिया होगी। फिर एलोंगेनेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होगा? वो जुड़ेंगे आपस में। फिर ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रांचिंग बनेंगे, क्योंकि ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच की तरह होता है, पेड़ के ब्रांचों की तरह होता है। फिर एलोंगेशन एंड ब्रांचिंग, वो प्रक्रिया, एलोंगेशन यानी कि लंबा होना और ब्रांच में डिवाइड होना, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की। आगे देखते हैं हम इसकी ये कौन कौन सी ये प्रक्रिया कैसे होगी। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अब हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंजाइम कहाँ कहाँ कार्य करती है और उससे क्या बन के हमें मिल रहा है। देखिए, पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या हो रहा है? ग्लूकोज पे 2 इंजाइम्स काम करते हैं। कौन से इंजाइम? तो ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, 2 इंजाइम्स काम कर रहे हैं। ग्लूकोकाइनेज क्या कर रहा है? वो लीवर में ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज जब ग्लाइकोजन बन जाता है तो वो लीवर में स्टोर करता है, और हेक्सोकाइनिन से जो बनता है ग्लाइकोजन वो कहाँ होता है? तो मसल्स में स्टोर होता है। तो ग्लूकोज से इन दोनों इंजाइम्स की मदद से क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जा रहा है। ठीक है, इन दोनों इंजाइम्स की मदद से क्या हो रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। और क्या हो रहा है? यहाँ पे एटीपी और एडीपी लिखा हुआ है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट।
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ADP में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कोएंजाइम के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम दोबारा समझते हैं। ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज से दो एंजाइम्स की हेल्प से क्या हो रहा है, ग्लूकोकाइनिन और हेक्सोकाइनिन एंजाइम के मदद से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जा रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में मैग्नीशियम की हेल्प से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है। मदद कौन कर रहा है, तो मैग्नीशियम को एंजाइम के रूप में मदद कर रहा है, किसको, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम और हेक्सोकाइनेज एंजाइम को, और ATP से ADP में निकल जा रहा है और बन रहा है क्या, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद तो एक और एंजाइम, फिर दूसरी एंजाइम काम कर रही है। कौन सी एंजाइम, तो फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम काम कर रहा है और ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज कर दे रहा है। ठीक है, फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम क्या कर रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ किसी तरह से कोई कोएंजाइम की मदद नहीं ली गई है। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट हमारे पास है, तो ग्लूकोज 1 फास्फेट पे यूरिडिन डाइफास्फेट पायरोफास्फोरिलेज एंजाइम क्या कर रहा है, UDP पायरोफास्फोरिलेज एंजाइम क्या कर रहा है, ये है UDP पायरोफास्फोरिलेज एंजाइम ग्लूकोज 1,6 फास्फेट को UDP ग्लूकोज में चेंज कर दे रहा है। और यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, तो UTP से क्या निकल जा रहा है, पायरोफास्फेट बाहर निकल जा रहा है। UTP से क्या निकल जा रहा है, यूरिडाइन ट्राइफॉस्फेट से फास्फोपाइरेट बाहर निकल जा रहा है। तब हमें क्या मिल रहा है, UDP ग्लूकोज मिल जा रहा है। ठीक है, UDP ग्लूकोज मिल गया। यहाँ तक हम UDP ग्लूकोज तक समझ लिए। उसके बाद क्या हो रहा है, अब देखिए आगे की प्रोसेस में क्या होगा, फिर कौन सी एंजाइम काम करेगी, UDP ग्लूकोज पे ग्लाइकोजन इनिशिएटेड सिंथेस एंजाइम काम कर रहा है। ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस काम कर रहा है, ये एंजाइम है, ये काम कर रहा है। और किसकी हेल्प ली जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रोटीन होता है ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन जो हमारे शरीर में ही होता है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, UDP बाहर निकल जा रही है। जो UDP यहाँ पे उपस्थित है, UDP ये यहाँ पे बाहर निकल गई, ये बाहर निकल गई, तो क्या बचा, ग्लूकोज बचा। और ग्लूकोज इस ग्लाइकोजेनिन एंजाइम से क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके इसमें जुड़ जाता है। ग्लूकोज क्या कर, यहाँ पे ग्लूकोज बचा हुआ है, ग्लूकोज इससे जुड़ जा रहा है और यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ जा रहे हैं, तो प्राइमर बना रहे हैं, एक प्रकार का प्राइमर बना रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ग्लूकोज सिंथेस एंजाइम काम कर रहा है और इस प्राइमर से क्या हो रहा है, लंबी लंबी चेन बन रही है। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइड लिंकेज बन रहा है, जो कि क्या है, ये लिंकेज क्या है, ये ग्लूकोज की जो लंबी लंबी चेन है, लंबी चंबी यानी कि 1 से लेकर 16 तक इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 1 से 16 तक इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या कर रहा है, ये जो चेन है, ये जो लिंकेज है, इसका एक सीमा है, ये एक सीमा के बाद लंबा नहीं हो सकता है। और ये किस फॉर्म में होता है, तो ये लीनियर फॉर्म में होता है। ये जो 1 से 16 तक की जो चेन है ग्लूकोज की, 16 के बाद वो ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है, इसका एक लिमिटेशन है। तो उसके बाद क्या होगा, तो ये जब 16 तक चेन मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, 11वां जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो 7वें मॉलिक्यूल में आके जुड़ जाता है। देखिए 11वां जो मॉलिक्यूल है, 11वां मॉलिक्यूल है ये, तो 7वां मॉलिक्यूल के में 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये जुड़ गए। ठीक है, और किस एंजाइम की उपस्थिति में, तो ग्लाइकोसेल अल्फा 6 ट्रांसफरेज यहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है। ग्लाइकोसेल अल्फा 1,6 ट्रांसफरेज एंजाइम काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है, अब हमें क्या मिल रहा है, तो हमें ग्लाइकोजन, लास्ट में हमें उत्पाद मिल गया ग्लाइकोजन का। तो इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया होती हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की ये सारी प्रक्रिया है। ठीक है, क्या दोबारा से हम समझ लेते हैं। पहले क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, इसको लंबा कर दूं। पहले ग्लूकोज है और ग्लूकोज ग्लाइकोकाइनेन और हेक्सोकाइनेन एंजाइम की उपस्थिति में क्या कर रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट
में चेंज कर दे रहा है और क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट हमें मिल रहा है। नया उत्पाद, ग्लूकोज के बाद हमें नया उत्पाद क्या मिला, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, और आप ग्लूकोज 6 फास्फेट पे पायरोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम काम कर रहा है और उसको चेंज कर दे रहा है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ओके, ग्लूकोज 1 फास्फेट पे यूडीपी पायरोफास्फोरिलेज एंजाइम काम कर रहा है और क्या चेंज मिल रहा है हमें, यूडीपी ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज पे ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेस एंजाइम काम कर रहा है और क्या बन जा रहा है, तो यहाँ पे एक हमें मिल जा रहा है ग्लूकोज का प्राइमर मिल रहा है। अब उस ग्लूकोज के प्राइमर पे क्या काम कर रहा है, कौन सा एंजाइम, ग्लूकोज सिंथेस काम कर रहा है और हमें क्या मिल रहा है, तब लास्ट में हमें मिल जाता है लंबी लंबी चेन मिल जाती है हमें, किसकी, ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन मिल जाती है लीनियर फॉर्म में। और उसके बाद क्या होता है, उस पर ग्लाइकोसिल अल्फा 1 to 6 एंजाइम काम करता है और ट्रांसफरेज एंजाइम काम करता है और हमें लास्ट में ग्लाइकोजन मिल जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की ये प्रक्रिया है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये ग्लाइकोजन कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन समझ में आ गया होगा, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।